वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे कटर आंटी के बारे में, क्योंकि उनको अटेंशन देना बहुत पसंद है। वो हर वीडियो छुप छुप के देख रही होती हैं और कह रही होती हैं उनको कुछ भी नहीं पता। खैर, अगर वो मेरी अटेंशन से अपने आप को सेलिब्रिटी फील कर रही हैं तो करें, अच्छी बात है। वैसे भी लोगों को खुशी देना तो अच्छा ही काम होता है। चलो, मैं तो वैसे इनका चित्रौल करी थी, पर अगर इन्हें खुशी हो रही तो चलो अच्छी बात है, अच्छा काम ही हो रहा है। बेचारी का खून बढ़ेगा, वैसे ही दिमागी हालत तो आउट हुई हुई है चुगलियाँ सोच सोच के इनकी। तो बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं कि इनको आजकल जो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, वो इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि शबाना आंटी की बहू कौन बनेगी। इनको इनको पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा ये दूसरों को कहती है कि मरोड़ उठ रहे हैं। मैं कहूँगी इन्हें क्यों इतने मरोड़ उठ रहे हैं कि उनको कौन सी बहू है कौन सी नहीं है। इनको ऐसे क्या मसले हो रहे हैं। इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उधर कौन सी बहू आ रही है, क्या डिस्कशन हो रही है, क्या नहीं हो रही है। इनको बड़ी फ़िक्र हो रही है बकौल इनकी वीडियो के, कि इनको बड़ी फ़िक्र हो रही है कि किन लोगों ने इनको बहू दे दी और उनकी बहू का इनको लगता है कि पता नहीं क्या हाल होगा, किससे शादी हो जाएगी। मुझे तो भाई इनको उनकी बहू की फ़िक्र हो रही है और मुझे इनकी बहू की फ़िक्र हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि इनकी बहू अभी तक आ चुकी है नहीं आ चुकी है। अगर आ चुकी तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह करे वो खैर से सही सलामत हो, क्योंकि इनके जैसी सास मिल जाए ना तो अल्लाह ही आफिस से बढ़े। क्योंकि जब ये दूसरों की बच्चियों के इतने गड़े मुर्दे उखाड़ती हैं, पुरानी बातें करती हैं, तो ये अपनी बहू का तो पता नहीं कीमा ही बना देंगी। इनकी बहू की तो मुझे सच में मतलब एक जेन्युइनली अगर इस रिएक्शन वीडियो से भी हट के सोचा जाए तो मुझे अली मदर में सारी वो खसूसियात दिखती हैं, जो कि एक जो एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा। एक जो बुरी वाली कैटेगरी वाली सासें होती है ना, वो उसके लिए परफेक्ट है बिल्कुल। और वो ये इसलिए परफेक्ट सास मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनको बड़ा शौक है दूसरों के गड़े मुर्दे मुर्दे उखाड़ने का, दूसरों के पास्ट रिलेशनशिप पे बात करने का। तो खुदा ना खास्ता अब आजकल का माहौल तो आपको पता ही है, हर किसी की लाइफ में कोई कैसी कैसी दोस्तियां रह के गुजर चुकी होती हैं। तो अगर ये तो इसमें लगी रहती होंगी कि इनको इनकी बहुओं के जो इनकी पता नहीं आ गई हैं नहीं आई हैं आने वाली हैं, ये तो उनके राज निकालने के लिए कुरेदने के लिए जैसे ये दूसरों के साथ करती हैं। इंसान नेचर तो इंसान की बदलती नहीं है ना, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो पर हो चाहे वो असल ज़िंदगी में हो। तो इंसान की जो नफ्सियात होती है, जो उसकी नेचर होती है, वो बदलती नहीं है। तो इंसान अपने काम से बाज नहीं आता अपनी बुराइयों से। तो ये कोशिश करती हूँ कि उसके कोई गड़े मुर्दे इनके हाथ लग जाएँ, इनको पता चल जाए बहू का कोई पास्ट रिलेशनशिप है या नहीं है, ताकि ये उस पे फिर उसको ताने दे सकें। और फिर इनको लव बाइटों से बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है दूसरों के, तो वही अब कभी इनको अपने घर में किसी पे दिख गया तो ये तो हंगामा मचा डालेंगी, क्योंकि बड़ी इनसिक्योर है। मुझे वही इन बेचारियों को नहीं मिले होंगे तो शौहर से कम मोहब्बत मिले तो इंसान को ऐसा हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लड़की का जो दारोमदार होता है, सब कुछ होता है, वो उसका शौहर ही होता है। और जिस लड़की को शौहर से मोहब्बत ना मिले तो उसको इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं जब वो दूसरों को देखता है। तो इनको भी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ अपने अंदर आ गई हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, अब इनकी हरकतें भी तो ऐसी हैं ना, मोहब्बत कहाँ से मिलेगी। ये जो तो अपने बंदा हरकतें भी देखें। आंटी आपकी हरकतें जब अभी ऐसी हैं तो जवानी में आप अंबर की सास को रो रही हैं कि वो जवानी में क्या थी। मैं तो सोच रही हूँ आप अभी ऐसी हैं तो आप जवानी में क्या होंगी, तो इसी वजह से आपको नहीं मिली मोहब्बत। अब इसमें दूसरे क्या कर सकते हैं। बहरहाल आप अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे कहीं ना कहीं। आपने ढूंढा यूट्यूब और आप यहाँ पे दे दमादम शुरू हो गए, तो रहिए शुरू। बाकी इनको आजकल जो अंबर ने अभी वीडियो बनाई थी अपनी सास ससुर की पिक्चर्स वगैरह दिखाई थी, उससे मुझे लगता है एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए कि मैं उस बारे में क्या सोचती हूँ। बट अभी ये बिल्कुल इसमें मैं किसी और को गटर आंटी के सिवा किसी और को अटेंशन नहीं दे सकती, क्योंकि वरना वो सेलिब्रिटी जो फील कर रही है उनकी भी ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, मैं उनकी छीन नहीं सकती। वैसे ही आपको पता है उनको ज़िंदगी में प्यार मिला नहीं तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये वीडियो प्योरली बस उन्हीं पे बेस होगी। अभी हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। बहरहाल जो गटर आंटी है वो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मतलब वो बात करती हैं अंबर की जो सास का जो फैशन जो भी था उनकी जवानी में उस बारे में। तो मैं गटर आंटी से पूछना चाहूँगी, मतलब मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आप जब अपनी वालिदा मोहतरमा के पेट से निकली तो क्या आप डांटा बांध के निकली थी? आप क्या बचपन से ही मतलब पर्दा करती थी? अगर आप बचपन से पर्दा करती थी, या चलो जब इंसान अकल लाता है मतलब बालिग हो जाता है तब से अगर आप पर्दा करती थी तो भाई मैं आपकी बड़ी इज्जत कर सकती थी। लेकिन फिर मैं एक कश्मकश में भी आ जाती हूँ कि अगर एक लड़की, एक औरत जो अभी तो औरत हो गई अब तो, इस वजह से
तो मतलब एक लड़की जो अपने जवानी के टाइम से बचपने से पर्दा करती आ रही है, तो उसकी सोच इतनी वाहियात कैसे हो सकती है कि वो दूसरों की सिर्फ वाहियात बातें करने में उसको इतना इंटरेस्ट हो, चुगलियों में इतना इंटरेस्ट हो, दूसरों के पास्ट रिलेशन में इतना इंटरेस्ट है। तो इस चीज़ में मैं पड़ जाती हूँ। बहरहाल बात का मोरल यहाँ पर ये था कि जहाँ तक रही उनकी सास की पिक्चरों के बारे में जो भी बात है, तो ये जो इतनी आवाज़ उठा रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आप कब से पर्दा कर रही हैं? और अगर आप पर्दा कर रही हैं, आप इतनी बापर्दा खातून हैं कि आपको आज तक किसी एक नामहरम ने नहीं देखा, आपके ख़ानदान के किसी नामहरम ने नहीं देखा। आप बचपन से माशाल्लाह अपने मुँह को छुपा के, हाथ-वाथ छुपा के पर्दा कर रही हैं। थोड़ा यहाँ से ना अपनी डीपी से ना ये बाल भी छुपा लें, क्योंकि इस लड़की के बालों का और कलाई का भी पर्दा होता है, तो ये भी छुपा लें, अच्छी बात होगी। ये जेन्युइन एडवाइस है वैसे। तो बहरहाल अगर आप इतना पर्दा करती हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं करती इतने पुराने टाइम से, यानी बचपन से पर्दा, तो एक एज आई होगी जब आपको अल्लाह की तरफ से हिदायत हुई होगी, और आपने जब जो टाइम बगैर पर्दे के गुजारा होगा उसके लिए आपने तौबा की होगी, फिर आपने ये पर्दा शुरू किया होगा, तो आप दूसरे के लिए भी वो चीज़ मुस्बत सोच नहीं रख सकती कि अगर वो जवानी में ऐसा पर्दा करती थी पर अभी वो दुपट्टा-वुट्टा पहन रही है, तो हो सकता है कोई ऐसा उसकी ज़िंदगी में मोमेंट आया हो जिसमें उसने तौबा कर ली हो और अपने फ़ैशन को छोड़ दिया हो। हो भी सकता है ऐसा ना हुआ हो, पर्दे मतलब किसी के ज़हन में क्या है क्या नहीं है, बट मैं एक बता रही हूँ कि इंसान कभी तो यार मुस्बत सोच रखने की कोशिश करता है, कभी तो वो सोच सकता है किसी के लिए पॉजिटिव। क्या ज़रूरी है कि हर बात से ही नेगेटिविटी ही को आउट किया जाए? तो मैं इनकी सोच का एक आपको बता रही हूँ। मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि जिस तरह की पिक्चर थी, वो शायद एक डिसेंट पिक्चर्स नहीं है। लेकिन मैं इनकी सोच का आपको फ़िलहाल इनको एक्सपोज़ कर रही हूँ आपके सामने। एक्सपोज़ मैं तो ख़ैर बात कर रही हूँ, ये हर छोटी-बड़ी बात की नहीं, एक्सपोज़ यूज़ कर रही थी। तो इनकी सोच किस तरह की कि हर चीज़ में कभी भी पॉज़िटिविटी निकालते हुए मैंने इस औरत को नहीं पाया। हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिविटी निकाल के, और इवन सिर्फ़ नेगेटिविटी निकाल के नहीं, उसको बढ़ा-चढ़ा के बताने के लिए ही बताते हुए ही मैंने इन्हें पाया। और ये भई इनका बहुत ही गोल है जिसके लिए ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, जिसमें ये नाकाम नहीं होंगी, और ये अपनी जो मेहनत है, कोशिश है, अपना काम जारी रखेंगी। तो अल्लाह ही खैर करे, ये आपका काम जो आप जारी रख रही हैं चुगलियों का और दूसरों में बुराइयाँ निकालने का, दूसरों में सिर्फ़ और सिर्फ़ बुराइयाँ निकालने का, अच्छा कभी देखना नहीं। तो ये काम आपको, मुझे नहीं पता कि कहाँ तक लेके जाएगा। मुझे आपके लिए जेन्युइनली फ़िक्र होती है, तो अल्लाह इन पर खैर ही करे भई, इनके लिए दुआ करते हैं। मैं तो अपने सब्सक्राइबर से भी कहूँगी यार, हाथ उठाओ और इनके लिए दुआ करो कि इनका दिमाग-विमाग ठीक रहे, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा नेगेटिविटी, टॉक्सिक चीज़ें आपके माइंड में हो ना, देन आपकी लाइफ़ भी टॉक्सिक होने लग जाती है। इसका जो आपकी मेंटल हेल्थ है, ये बहुत ज़्यादा आपकी नेगेटिव होने लगती है। तो इनके लिए प्लीज़ दुआ करें कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो काम जारी रखनी है, जारी करते-करते ये यूट्यूब के पर का तो नहीं, पर ये मेंटल हॉस्पिटल ना पहुँच जाए ये काम जारी करते हुए। तो इनके लिए जेन्युइनली यार बैड फ़ील करो। बहरहाल ये जो बड़ी एक्सपोज़ की बातें करती हैं, तो इनका कंटेंट मैं आपको इन अ शॉर्ट वर्ड बता देती हूँ। इनके पास जब किसी के बारे में बात करने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो ये उनके लिए बुरे-बुरे नाम ढूँढती हैं, उनके फेस पे आ जाती हैं, उनके बॉडी शेमिंग करने लग जाती हैं, रेसिज़्म करने लग जाती हैं। ये सारे इनका कंटेंट है। अब इनको मेरे खिलाफ कुछ ख़ास मिलना नहीं है, तो ये मुझे चुईया जैसे नाम, ब्रोकन इंग्लिश, ये जो फ़ुज़ूल-फ़ुज़ूल की, मतलब इतनी बड़ी औरत जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करी है, मैंने एक्सपोज़ किया है गैंगों को, तो वो इतनी पेटी थिंग्स बीच में लाती है। तो सैल्यूट टू यू गटर आंटी, आप चुईया कह लें, मुझे कोई मसला नहीं है, अच्छी होती हैं चिड़ियाँ, आई लाइक बर्ड्स, सो आई एम हैप्पी टू बी, चिड़िया कहें आप, मुझे कोई मसला नहीं है। बाकी इनके पास ऐसे फालतू ही कंटेंट है, कुछ वज़नी इनके कंटेंट में मुझे दिखता नहीं है। जिन लोगों को दिखता है तो भाई वो एन्जॉय करें, उनका मुझे कोई मसला नहीं है। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मुझे इनका, मैं जब चित्रौल कर रही होती हूँ ना, मैं इनकी वीडियो देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये चित्रौल डिज़र्व करती है, पर जब मैं इनकी चित्रौल करने लगती हूँ, फिर मुझे ये भी होता है यार कि अगले की दिमागी हालत का भी ख़्याल रखना चाहिए, कहीं ज़्यादा-वादा ना बिगड़ जाए। पता चले अगली वीडियो में आएँ और अपना हशर बुरा करके आ जाए, तो लोग मुझे बैश करेंगे, यार तुमने अच्छी खासी औरत का क्या कर दिया। पर मैंने नहीं किया, वो जो कर रही है वो खुद के साथ ही कर रही है। चुगलियाँ करते-करते उनको सालों हो गए। तो बहरहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अपना रखें बहुत-बहुत ख़्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।